हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लेटो के आदर्श राज्य सिद्धांत की विवेचना करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आई गाइस, मैं पहले प्लेटो के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद आदर्श और सिद्धांत के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो प्लेटो कौन था? प्लेटो एक फिलोसोफर था, ठीक है, जो फिलोसफी के बारे में बताता था। प्लेटो एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक यानी फिलोसोफर थे, ठीक है। इन्होंने पश्चिमी दर्शन फिलोसफी की नींव रखी, ठीक है। इनका जन्म 428 से 427 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। पहले ईसा पूर्व जब चल रहा था तो जो ईयर था वो बैक में जाता था, ओके। और मृत्यु 348 से 347 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, ठीक है। ये इसके स्टूडेंट थे, सुकरात नाम के एक फिलोसोफर के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरस्तु के बारे में जानेंगे। प्लेटो ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, ठीक है, जिनमें रिपब्लिक, सिम्पोनिज्म और फ्रेंडो प्रमुख है, ठीक है। प्लेटो के आदर्श यानी फिलोसफी राज्य सिद्धांत यानी प्रिंसिपल को उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेटो ने एक आदर्श यानी फिलोसफी राज्य की कल्पना की थी, ठीक है, जिसमें न्याय यानी जस्टिस, इक्वालिटी और सदाचार सिंप्लिसिटी की प्रधानता होती थी, ठीक है। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं, पहला है जस्टिस यानी न्याय। प्लेटो के आदर्श फिलोसफी राज्य की न्याय जस्टिस की प्रधानता यानी मेन होती थी, ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, हम आप सब अपने योग्यता यानी क्षमता, कैपेबिलिटी और क्षमता के अनुसार कार्य कर सकता था, जितना उसके अंदर क्षमता हो, ठीक है। कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं थी, ठीक है। उन्हें सारा न्याय मिलता था। तीन वर्ग में बांटा गया था, 3 ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्गों की कल्पना की है, ठीक है। शासक यानी जो शासन करता है, रूलर। उसके बाद योद्धा यानी वॉरियर। और उत्पादक जो उत्पाद करता है किसी प्रोडक्ट, किसी चीज़ का। प्रत्येक वर्ग की अपनी विशिष्ट भूमिका यानी विशेष भूमिका होती थी। इस चीज़ को बारे में बांटा है प्लेटो ने, ठीक है। उसके बाद शासक वर्ग यानी जो शासन करता था उसके बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। शासक वर्ग में दार्शनिक यानी फिलोसफी राजा होते हैं, जो अपने ज्ञान, ठीक है, नॉलेज और विवेक, बौद्धिक क्षमता के आधार पर राज्य का संचालन यानी देखरेख करते थे, ठीक है। साम्यवाद यानी कम्युनिकेशन, आप लोग जो एक दूसरे से बात करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में साम्यवाद की व्यवस्था होती थी, ठीक है, होती उस वक्त, ठीक है, जिसमें संपत्ति, ठीक है, और परिवार की व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था, ऑनरशिप नहीं होता था, व्यक्तिगत कम्युनिकेशन नहीं होता था, ठीक है। शिक्षा के बारे में भी प्लेटो ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्लेटो ने शिक्षा को बहुत महत्व दिया है, जो नागरिक को उसके योग्यता, कैपेबिलिटी और क्षमता के अनुसार तैयार करती है। शिक्षा हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षा नहीं तो हम किसी कैपेबल के हकदार नहीं, किसी भी क्षमता के हकदार नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हम आप अच्छे से जानते हैं। सैनिक वर्ग को भी बांटा है, ठीक है, प्लेटो ने। सैनिक वर्ग के सदस्यों में बहादुरी और साहस, ठीक है, ब्रेवरी की भावना होनी चाहिए, ये प्लेटो बताते हैं अपने फिलॉसफी में, ठीक है, जो उन्हें युद्ध के शत्रुओं का सामना करने और राज्य की रक्षा करने में सक्षम, ठीक है, बनाती है, कैपेबल बनाती है। और सैनिक वर्ग के सदस्यों के शारीरिक बल और स्वस्थ होना चाहिए, उसे किसी भी तरीका का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, वो एक स्वस्थ मनुष्य होना चाहिए, जो उन्हें युद्ध के शत्रुओं का सामना करने और राज्य की रक्षा करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। एकेडमी यानी जहाँ हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसकी स्थापना प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी की स्थापना की, ठीक है।
जो प्राचीन यानी पुराने समय दुनिया की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में से एक थी। ठीक है, लिखित कार्य, प्लेटो जो थे वो लिखते थे, फिलॉसफी लिखते थे, बहुत सारे ग्रंथ भी लिखा है इन्होंने। ठीक है, प्लेटो ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, ये मैंने आपको पहले पीछे बता दिया है। इसके बाद प्लेटो के आदर्श राज की आलोचना। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी, व्यक्तिगत कम्युनिकेशन नहीं होता था, जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट में बताया। ठीक है, इसमें कमी था। प्लेटो के आदर्श यानी फिलोसफी राज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी होती है। ठीक है, जो नागरिकों के लिए प्रतिबंधित एक कंडीशनल स्थिति को हो सकती है पैदा करती थी। ठीक है, शासक वर्ग की तानाशाही, जो शासन करते थे उसकी तानाशाही को क्लासिफिकेट किए हैं प्लेटो ने। शासक वर्ग की तानाशाही की संभावना हो सकती है जो नागरिकों के अधिकारों का हनन, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा राइट है, उसका हनन करती है। ये प्लेटो अपने फिलॉसफी में बताते हैं। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। मैंने बहुत ही ईजी वर्ड में बताया है। नेक्स्ट हम लोग अरस्तु के बारे में जानेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड सेमेस्टर 1। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।